नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। बल्लभगढ़ में शहीद राजा नाहर सिंह के सम्मान शहीदी अवसर पर साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा फरीदाबाद के 7 गांवों से होकर गुजरेगी। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल का है, जहां शहीद राजा नाहर सिंह के सम्मान में शहीद सम्मान साइकिल यात्रा का आरंभ किया गया। ये साइकिल यात्रा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल से शुरू होकर ऊंचा गांव, चंदावली, मुजेड़ी, मचगर, दयालपुर, अटाली से होते हुए सिही गांव में समाप्त होगी। यात्रा का शुभारंभ झंडी दिखाकर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिपचंद शर्मा ने किया। शहीद सम्मान साइकिल यात्रा के संयोजक हरपाल सिंह राणा ने बताया कि ये यात्रा शहीद राजा नाहर सिंह के सम्मान में आयोजित की जा रही है। साथ ही बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों को बंद कराने की मांग भी सरकार से की जाएगी। साथ ही हरपाल सिंह राणा ने बताया कि उनके संगठन की प्रमुख मांग आने वाले समय में बच्चों की पाठ्यक्रम में शहीद राजा नाहर सिंह के जीवन को पढ़ाया जाए, इसके प्रयास भी रहेंगे। बल्लभगढ़ के महाराजा नाहर सिंह का 6 तारीख को जन्म दिवस है। उसको एक भव्य तरीके से मनाने के लिए हम एक आसपास के गांव में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि उसके जन्मदिन को बहुत भव्य तरीके से मनाया जा सके। और खासकर राजा नाहर सिंह का जो उनकी जीवनी है, हम सरकार से मांग भी रखी हमने सरकार से कि उसकी जीवनी को पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थियों का कॉलेज और स्कूलों में रखी जाए। जैसे कई वर्षों से राजा नाहर सिंह के महल में या बाहर भी चलता था, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया। आज बाहर यहाँ से हट चुका है ये रेस्टोरेंट भी। से उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी इसको उठाए, ताकि इसको राष्ट्रीय धरोहर संग्रह कर लिया। सर, मंत्री जी ने नाहर सिंह एक जाति के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे, ये धरोहर हमारे देश, हमारे बल्लभगढ़ की, जिन्होंने 1857 में फांसी हुई थी जिनको दिल्ली में, उन्हीं के नाम का। सर, करोड़ों रुपए रान पैसा महल में भी लगाया जा रहा है, तो मंत्री जी की क्या सोच है, जो बल्लभगढ़ की एक स्मृति के हिसाब से समझ लो, या बल्लभगढ़ की पहचान है राजा नाहर सिंह? राजा नाहर सिंह हमारी पहचान है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की पहचान है। हम लोग जब बुजुर्ग कहेंगे राजा नाहर सिंह कौन थे, तो उनकी गाथाएं गाई जाए। इस तरह के बहुत बढ़िया प्रोग्राम भी किए जाएंगे। महल भी बनने चाहिए, उनके नाम के पत्थर भी लगने चाहिए। मोदी जी ने, मनोहर जी ने, माने कृष्णपाल जी ने, मूलचंद शर्मा जी ने मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आईएमटी व उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए सेहत बनाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि फरीदाबाद की आईएमटी में अब अखाड़ा जिम का उद्घाटन किया गया, जिसके आसपास के रहने वाले सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर हिस्सा लिया। व इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर वर्ल्ड रह चुके मुकेश गहलोत ने शिरकत की। और इस दौरान वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने मुकेश गहलोत को पगड़ी और फूल माला पहनाकर मान सम्मान किया उनका। मुकेश गहलोत ने जिम के मालिक विजेंद्र कुमार को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जाट एकता मंच के अध्यक्ष संदीप बहादुरपुरा, भाजपा नेता महेश गोयल, एडवोकेट मुकेश शिवाज, चमन शर्मा, विपिन चौधरी, गौतम तेवतिया, कपिल चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। इसके लिए हमने वॉशरूम चेंजिंग रूम सब अलग रखे हुए हैं और बड़े रखे हुए हैं। जुम्बा भी हमने रखा हुआ है और क्रॉसफिट का भी मतलब कि है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। और हमारे यहाँ मतलब कि स्विमिंग पूल भी है और वो भी हमने बड़ा एरिया रखा है। और हमने यहाँ पर विद डाइट फैसिलिटी भी रहेगी। हमने किचन भी रखी है स्पोर्ट्समैन के लिए, या जो भी डाइट लेना चाहेगा उसे इजीली मिल पाएगी यहाँ पर। और स्विमिंग के लिए कोचेज भी हैं जी। कोविड को ध्यान में रखते हुए मास्क का, सैनिटाइजर का, और मतलब कि उनका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाएगा उसके। अब ये आज जिम की ओपनिंग है, अखाड़ा द जिम के नाम से। जो अखाड़ा द जिम इसलिए भी शूट करता है कि जिम जो आज का प्रेजेंट के उस हिसाब से जो जिम की ट्रेनिंग चाहिए जिनको, उनके लिए भी। और क्रॉसफिट का भी इनका मेरे ख्याल प्लान है। हाँ जी, उसमें आपका जो अखाड़े में ट्रेनिंग होती है वो उस तरह की भी देसी वर्जिश वो भी होंगी उसमें। तो इसकी ओपनिंग पे हम आए आज। फरीदाबाद में एक जिम की जो ओपनिंग पे आप आए हैं, इसमें युवाओं के लिए क्या अवसर होंगे? जो जिम की साइड में आप लोग जाते हैं, जो जिम करते हैं, उन लोगों के युवाओं के रोजगार के क्या अवसर है इसको लेकर? देखिए, जिम तो एक तो वैसे तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक्टिविटी है, लेकिन अगर इसको कैरियर के तौर पे भी देखें तो आज के टाइम में जिम का कल्चर इंडिया में पहले से बहुत पिछले 7, 8, 10 साल में बहुत एडवांस हुआ है। इसमें आप बहुत सारी
चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन आज भी जात पात के नाम पर दंगे फसाद होते रहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली स्थित एनसीआर क्षेत्र के गांव रतनथल में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रेवाड़ी के गांव रतनथल में दूल्हे की निकासी के समय कुछ युवकों व दूल्हे के भाई के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दूल्हे को भी घोड़ी से उतार लिया गया। झगड़ा देखते हुए घोड़ी वाला निकासी को बीच में छोड़कर वहां से भाग गया। सूचना के बाद संबंधित एसएचओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और समझा बुझाकर बारात को रवाना किया। समाचार के अनुसार विनोद पुत्र बलवीर की बारात दालूवास के लिए रवाना होनी थी, जिसके लिए निकासी निकाली जा रही थी। निकासी के दौरान दूल्हे के भाई और कुछ ग्रामीणों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े को देख दूल्हा भी घोड़ी से उतर गया। इस बारे में गांव के सरपंच जय भगवान ने बताया कि मामूली अनबन के चलते झगड़ा हो गया था। फिलहाल बारात को रवाना कर दिया गया है। पंचायत बुलाकर आपसी मनमुटाव को सुलझा दिया जाएगा। दूल्हे को घोड़ी से उतरने का मामला बेबुनियाद है। बाकी बातें सुबह पंचायत में होंगी। इस बारे में अभी पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। जो कल शाम को एक दलित परिवार में लड़के की शादी थी, जो दूल्हे पे निकासी निकाली जा रही थी, जो उस पे दबंगों द्वारा जो यहाँ जो हरकत की है वो एक शर्मनाक और समाज को कलंकित करने वाली घटना है। ये घटनाएं यहाँ इस गांव में पहले भी 2-3 दफ़ा हो चुकी हैं, यहाँ ग्रामीणों ने बताया है, और आज समस्त समाज इकट्ठा है। दूल्हे और उसके परिवार ने और समस्त समाज द्वारा ये निर्णय दिया गया कि इन दोषियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सवारी देखिए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीम रात को कल मेरी शादी थी और गुड़चड़ी निकल रही थी। रात को करीब 7:30-8 बज रहे थे और पूरे गांव से गुड़चड़ी निकल चुकी थी। 200 मीटर लास्ट बच रहा था। उसमें से कुछ बंदे आए लास्ट में बाइक लेके। उन्होंने आके सीधी हाथापाई की, डीजे को बंद करवा दिया और घोड़ी वाले के साथ मारपीट की। और हम सबको गाली देने लगे कि चमार डेढ़ को घोड़ी पे क्यों बैठाते हो, ये नहीं बैठ सकते। घोड़ी वाले से कहने लगे तूने इसकी लगाम कैसे खींची, ऐसे कुछ जाति सूचक शब्द बोले। अब शब्द बोलने लग गए। मेरी बुआ की लड़की है, मेरी बुआ को मारा पीटा उन्होंने, मेरे भाई को मारा। मेरे भाई की सोने की चैन थी वो टूट गई, वो नहीं। बात करेंगे पानीपत की। पानीपत के सेक्टर थाने में बीते 2 दिन पहले हवालात में चाचा ने अपने भतीजे की पिटाई की थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं रविवार की सुबह युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि इनका आपस में जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके चलते पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे, लेकिन अब हवालात के अंदर ही मारपीट की जाने के बाद पूरे गाँव व परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। परिजनों का कहना है जब लोग पुलिस हवालात में ही सुरक्षित नहीं है तो कहां पर होंगे। उन्होंने पुलिस पर भी सवालिए निशान खड़े किए हैं और मांग की है कि उनके परिवार की सुरक्षा की जाए। जो अपराधी हवालात के अंदर ही वारदात को अंजाम दे सकता है तो वो कहीं भी वारदात कर सकता है। इस मामले में पुलिस द्वारा एक हेड कांस्टेबल व एक एएसआई की लापरवाही पाने के चलते सस्पेंड किया जा चुका है। फिलहाल डीएसपी पूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है और इसमें जुडिशियल जांच की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने हवालात में हुई मारपीट के बारे में भी कुछ कहने से मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस द्वारा किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जमीन के बारे का झगड़ा था इनका, बस चाचा भतीजा बतेरी बार कोशिश करी गाँव वालों ने बीच में पड़कर ना, लेकिन वो जिद्दी किस्म का आदमी पाया। उसने जिस पे भी अपना आदमी छंटा और उसने जो फैसला दिया उसने उसको फैसला मान्य ही नहीं। उसके रिश्तेदारों ने भी फैसला किया आने के बाद वो फिर बार 3 बार फैसले 3 बार उसने पलट दिया। और आखिर ये नहीं बताएगी कि भाई आज ये बच्चा दुनिया से चला गया, चाचा बत्ती का झगड़ा। तो ये जो मारपीट हुई थी कहाँ पे हुई थी? ये 13-17 थाने के अंदर हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या पुलिस की भी लापरवाही? भाई इस बारे में देखो हम क्या कर सकते, तो पुलिस वाले ने देखना चाहिए। वो जब उनकी ड्यूटी थी वहाँ, अपनी ड्यूटी में उन्होंने तो कुछ न कुछ तो बरती है। जब तो ये न बताई, जब आदमी के पास कोई चारा नहीं होता, जब वो पुलिस के दरवाजे पर जाता है, और पुलिस के पास भी जब ऐसा काम हो गया तो बताओ कौन कहाँ सुरक्षित रहेगा? आप बताइए। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि भाई हमारे को न्याय दे। वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे इस लड़के के, उनकी सेफ्टी सरकार जिम्मेवारी मानते हैं, उनका जुगाड़ बंद है। क्योंकि वो तो एक राक्षस किस्म का आदमी है जिसने और बड़ा कर्म कर दिया, कल इन बच्चा का विषाद कर सकता है। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि उन बच्चों का
कोई इनको ऐसा जुगाड़ करे कि वो अपना जीवन सुरक्षित जी सके। आज वो बड़े पूरा का पूरा परिवार बड़ी दहशत में। पलवल जिले में स्थित विभिन्न अनाज मंडियों में 6,371 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि किसानों को ई पोर्टल के माध्यम से मैसेज भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि किसानों को फसल खरीद के दौरान कोई परेशानी न हो। पलवल जिले में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 1 अप्रैल से आरंभ हो गई है। गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। जिले की मंडियों में 6,371 मीट्रिक टन गेहूं विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन द्वारा 4,486 मीट्रिक टन, FCI द्वारा 950 मीट्रिक टन और हैफेड द्वारा 810 मीट्रिक टन तथा खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा 171 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही MMS भेजा जा रहा है। मंडी में किसानों की सुविधा व खरीद व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने जिला के किसानों से आह्वान किया कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है उनकी सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आगामी 5 व 6 अप्रैल 2021 को पुनः खोला जाएगा। बीच में पड़ ना, लेकिन वो जिद्दी किस्म का आदमी पाया, उसने जिस पे भी अपना आदमी छंटा और उसने जो फैसला दिया उसने उसको फैसला मान्य ही नहीं। उसके रिश्तेदारों ने भी फैसला किया आने के बाद वो फिर बार 3 बार फैसले 3 बार उसने पलट दिया और आखिर ये न बताएगी कि भाई आज ये बच्चा दुनिया से चला गया, चाचा बत्ती का झगड़ा। तो ये जो मारपीट हुई थी कहाँ पे हुई थी? ये 13-17 थाने के अंदर हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या पुलिस की भी लापरवाही भाई इस बारे में देखो हम क्या कर सकते, तो पुलिस वाले ने देखना चाहिए। वो जब उनकी ड्यूटी थी वहाँ अपनी ड्यूटी में उन्होंने तो कुछ न कुछ तो बरती है, जब तो ये न बताई। जब आदमी के पास कोई चारा नहीं होता, जब वो पुलिस के दरवाजे पर जाता है, और पुलिस के पास भी जब ऐसा काम हो गया तो बताओ कौन कहाँ सुरक्षित रहेगा? आप बताइए। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि भाई हमारे को न्याय दे। वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे इस लड़के के, उनकी सेफ्टी सरकार जिम्मेवारी मान जाए, उनका जुगाड़ बंद है। क्योंकि वो तो एक राक्षस किस्म का आदमी है जिसने और बड़ा कर्म कर दिया, कल इन बच्चे का विषाद कर सकता है। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि उन बच्चों का कोई इनको ऐसा जुगाड़ करे कि वो अपना जीवन सुरक्षित जी सके। आज वो बड़े पूरा का पूरा करेंगे। अगली खबर की, हरियाणा में पैदा होने वाला बाजरा मशहूर कंपनियों के बिस्किट का स्वाद बढ़ाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने विभिन्न बिस्किट कंपनियों व बेकरी उत्पादकों से संपर्क साधा है। ये बात हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले सीजन में 7,70,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपये पर की थी। इसके रखरखाव पर भी 2400 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च आया है, जबकि बाजार भाव 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसे में राज्य सरकार ने लगभग 1,000 करोड़ का घाटा उठाते हुए किसानों के उत्पाद को खरीदा है। इसी घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बाजरे की ज्यादा खपत को लेकर नीति बनाई है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पार्ले बिस्किट जैसी कंपनी मुर्गी व पशु चारा उत्पादक करने वाली कंपनी से अब राज्य सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से बात कर रही है तथा इन उत्पादों से बाजरे के प्रयोग को लेकर कार्य किया जा रहा है ताकि बाजरे की खपत बढ़े, ताकि किसान व राज्य सरकार को फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बाजरे का प्रयोग खाद्य उत्पादों में स्वाद बढ़ाने के लिए किए जाने की दिशा में नीति बनाई गई है। विभिन्न बिस्किट उत्पादक कंपनियां बेकरी, मिठाई उत्पादकों, मुर्गी पालकों व पशुपालकों से संपर्क कर बाजरे की खपत इन उत्पादों में प्रयोग करने के बारे में कार्य किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि आज राज्य में गेहूं व धान उत्पादक जरूरत से ज्यादा है। धान जैसी अधिक पानी प्रयोग होने वाली फसल बोने की परंपरागत विधि को बदलने की जरूरत है। खरीदा जो आज उसका रख रखाव किराया भाड़ा लगा के हमारे सरकार के खाते में 2400 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। उस बाजरे की डिस्पोजल के लिए हमने कोशिश की, बड़ी बड़ी कंपनी पार्ले जी है या और स्वीट्स वाले हैं या और मुर्गी पालन वाले हैं कि बाजरे की खपत ज़्यादा हो, और उसके लिए हमने कल पाया कि अकेले बाजरे के खरीद की वजह से बाज़ार में 1100-1200 रुपये का भाव था। अभी भी बाजरे का भाव यही है 1200-1300 रुपये, और किसान को 2150 रुपये दिया है। 1,000 करोड़ रुपये का लगभग
हरियाणा सरकार ने अपने बजट से डाटा सहन किया है। अब वे विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई नीतियाँ बने कि लोगों की बाजरे में रुचि ज़्यादा हो, बाजरे की खपत ज़्यादा हो और बाजरे का भाव जो है किसान को अच्छा मिलता है। उत्पादन का तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन खरीद अपने 7,70,000 मीट्रिक टन के आसपास की थी। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने घर के लिए अपने लिए रख लिया हो। सरकार के मंडियों में ये बाजरा आया था जो आज भी हमारे इसमें से 60-70 हज़ार हम निकाल पाए हैं। 7 लाख मीट्रिक टन बाजरा हमारे पास है जिसको डिस्पोजल हमें करना है। अगर कंपनियां सीधे बाजरा खरीदती है तो फायदा नहीं। कंपनी तो का मुद्दा नहीं है, कंपनी बाजरा तो हम तो ये कहते हैं बाजरे की खपत बढ़े। कोई भी चीज़ हो, कोई चाहे बिस्कुट बनाने वाला हो, कोई और हो, कोई। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। गांव के पूर्व विधायक ललित नागर की माता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रोहतक में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करना गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसान परेशान हो रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसल मैसेज से नहीं पकती, किसानों को इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान यदि शांति से प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें शांति से प्रदर्शन करने दिया जाना चाहिए। सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। जिस प्रकार से तीन बार हाजिरी लगा रहे हैं सर, हफ्ते में 3-3 बार दिल्ली में जा रहे हैं सर। चलो तो उनका काम है। किसानों को फसल बेचने में परेशानी आ रही है। वेब पोर्टल डाउन पड़ा है सर्वर और उनकी फसलें नहीं खरीदी जा रही है। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जी जो है उनको तकलीफ देने वाली बात है जी, वो मतलब ये मैसेज के हिसाब से थोड़ी फसल पकेगी उनकी जी, जी। किसी आज पक गई, किसी कल पक गई जी। उसी टाइम कहाँ पहले घर लेके जाए जी, फिर मंडी तो उसका खर्चा वाहन कौन करेगा जो उसके ऊपर लादा जा रहा है। वो BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।